हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित, जिसके अंतर्गत निकलम विधि से भाग के जो पहला और दूसरा वीडियो हमने पोस्ट किया था, उसमें कमेंट सेक्शन में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से जो निकलम विधि के द्वारा होने वाले प्रश्न हैं, उनमें से ये 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न, जिनमें सभी का भाजक 7 है और भाज्य अलग अलग प्रकार की संख्या है। तो इनको करने में दर्शकों को जो समस्या आई थी, आज हम उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। आज हम पहला प्रश्न ले रहे हैं 311 भाग 7। यहाँ हम देख रहे हैं कि भाजक 7 है, जो 10 के नज़दीक की संख्या है, इसलिए आधार हो जाएगा 10, और भाजक आधार से 3 कम है, इसलिए पूरक संख्या हो जाएगी 3। भाग करने के लिए 3 खंड बनाते हैं। भाजक 7 है, जिसे हम यहाँ लिखते हैं, इसके नीचे इसकी पूरक संख्या 3 लिखते हैं, और भाज्य के उतने अंक जितने आधार में 0 है वो तीसरे खंड में लिखते हैं, जो कि यहाँ 1 लिखा जाएगा, इकाई अंक 1, क्योंकि 1 ही शून्य है यहाँ पर। शेष बचे हुए अंक हम मध्य खंड में लिखते हैं। अब पहला अंक भाज्य का पहला अंक हम ऐसे कैसे उतार लेंगे और इसको पूरक संख्या से गुणा करके अगले स्तंभ में लिखेंगे। अब इस अगले स्तंभ का हम जोड़ करेंगे तो आएगा 10। 10 को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जिस स्तंभ को जोड़ रहे हैं उसके नीचे केवल योगफल का इकाई अंक ही लिखा जाता है, शेष अंक अगले स्तंभों के नीचे लिखे जाते हैं। ये हम पहले भी समझ चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है। अब 10 को गुणा करेंगे 3 से वापस और अगले अंक के नीचे लिखेंगे, 10 तिया 30, और अब इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमको 31। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस भागफल के खंड को जोड़ने पर प्राप्त होता है 0 और ये 4, और ये 31 ऐसे कैसे लिख लेंगे। तो 40 भागफल हुआ और 31 शेषफल। परंतु हम जानते हैं शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता या उसके बराबर भी नहीं होता। और दूसरी बात, शेषफल में उतने ही अंक होंगे जितने आधार में 0 है। तो आधार में 0 1 है, तो यहाँ 1 ही अंक होना चाहिए। तो इस एक अंक को, इकाई वाले एक अंक को हम यहीं रहने देते हैं, और जो ज़्यादा अंक है उसे हम यहाँ से हटाकर भागफल के खंड में लिखते हैं। फिर इसको पूरक संख्या से गुणा करके वापस यहाँ लिखेंगे शेषफल के खंड में, और पुनः हम जोड़ करेंगे। तो यहाँ 0 और 3 जोड़ा 3, और ये 4, और 9 और 1 10। यहाँ फिर शेषफल के खंड में 2 अंक आ गए, होना चाहिए 1, तो इस 1 को यहाँ से हटाकर यहाँ लिखेंगे। 1 को 3 से गुणा किया और ये 3। अब हम जोड़ते हैं तो ये देखो 4 4, तो भागफल तो प्राप्त हुआ 44, और 3 और 0 3, शेषफल प्राप्त हुआ 3। इस प्रकार अगर शेषफल में अंकों की संख्या आधार में शून्यों की संख्या से ज़्यादा होती है, तो जितने अंक अधिक हैं उनको वहाँ से हटाकर भागफल के खंड में तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि अधिक अंक प्राप्त होते जाते हैं। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दूसरा प्रश्न है आज का, यानी कि वैसे तो 7वां है परंतु आज का दूसरा है। 355 भाग 7। 355 भाग 7। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ भाजक 7 होगा, आधार 10 होगा, और पूरक संख्या जो होगी वो होगी 3। अब हम भाग करने के लिए 3 खंड बनाते हैं। पहले खंड में भाजक, उसके नीचे पूरक संख्या। आधार में 0 1 है, तो भाज्य का एक अंक जो ये वाला इकाई वाला 5 है वो यहाँ लिखा जाएगा, और शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखे जाएंगे। अब हम भाग करना शुरू करते हैं। पहला अंक 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 3 9 यहाँ लिखेंगे, 9 और 5 14 हो गए, जो यहाँ लिखा जाएगा इस तरह से, और फिर 14 गुणा करेंगे 3 से, 4 42 जो यहाँ लिखा जाएगा। अब 42 और 5 हो गए
47। अब यहाँ देखिए कि ये 4 और 3 और 1 ये भी 4 हो गया और शेषफल आया 47। 47 में 2 अंक है, होना चाहिए 1, तो इस 4 को यहाँ से हटाया और यहाँ लिखा, 4 तिया 12 करके यहाँ लिखा। अब 12 और 7 19 और ये हो गए 8 और 4 48। वापस शेषफल में 2 अंक हैं, तो इस अंक को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे, फिर 1 को पूरक संख्या से गुणा करके 1 तिया 3 यहाँ लिखा जाएगा। 8 और 1 9 और ये 4। अब आप देखते जाइए कि 9 और 3 फिर 12 हो गए, फिर 2 अंक आ गए, होना चाहिए 1 ही अंक। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 को वापस यहाँ से हटाकर यहाँ लिखेंगे और फिर इसको पूरक संख्या 3 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे। अब ये आ गए 50 और यहाँ शेषफल आ गया 5। तो इस प्रकार भागफल हो गया 50 और शेषफल हो गया 5। आज का अगला प्रश्न है 4243 भाग 7। यहाँ हम देखते हैं कि भाजक इसका 7 है, इसलिए आधार इसका 10 हो जाएगा क्योंकि 10 के नज़दीक की संख्या है और भाजक 10 से 3 कम है, इसलिए पूरक संख्या हो जाएगी 3। अब हम भाग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि आधार में 1 शून्य होने की वजह से भाज्य का इकाई वाला एक अंक तीसरे खंड में लिखा जाएगा, भाजक 7 पहले खंड में लिखा जाएगा, इसके नीचे पूरक संख्या 3 लिखी जाएगी ये, और भाज्य के बचे हुए अंक 4 2 4 ये मध्य खंड में लिखे जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं भाग। 4 हम ऐसे कैसे उतार लेंगे, अब 4 को 3 से गुणा करके 4 तिया 12 यहाँ लिखा जाएगा, 12 और 2 14 इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये जिस स्तंभ को जोड़ने पर 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है तो उस स्तंभ के नीचे इकाई वाला अंक लिखेंगे, शेष अंक भागफल के पहले प्राप्त हुए अंकों के नीचे लिखे जाते हैं। अब 14 को 3 से गुणा किया, 14 42 42 यहाँ लिखेंगे, फिर 42 और 4 46, इस 46 को भी ऐसे लिखा जाएगा। अब इस 46 को 3 से गुणा करके यहाँ लिखा जाएगा, तो 46 को 3 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो 3 चौकी 18, 1 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13, यानी 138 प्राप्त हुए। अब इस 138 में ये 3 जोड़ेंगे तो 141 हो जाएंगे, 141, और भागफल में जो प्राप्त हुए अंक उनको जोड़ने पर आएगा 6 8 5। तो इस प्रकार 586 भागफल और 141 शेषफल होना चाहिए, परंतु हमारा भाजक 7 है जिससे ये शेषफल बहुत अधिक प्राप्त हुआ है। हमारे आधार में 1 शून्य है तो शेषफल का एक ही अंक, ये वाला इकाई का अंक यहीं रहेगा, शेष अंकों को यहाँ से हटाकर इधर भागफल में हम जोड़ेंगे। तो ये समस्या प्राप्त हुई होगी दर्शकों को, इसलिए शायद ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब ध्यान से समझिए कि जब शेषफल में अंकों की संख्या आधार के शून्यों की संख्या से ज़्यादा होती है तो अधिशेष अंक जितने बचते हैं, जितने चाहिए उनको छोड़ करके उन सबको भागफल के खंड में जोड़ते हैं, फिर उसको जो अंक हम इधर लेके आए हैं उनसे बनी संख्या को पूरक संख्या से गुणा करके 34 या 42 यहाँ जोड़ा जाएगा। अब यहाँ वापस 43 हो गए और इधर हो गए 6 और 4 10, 1 हासिल, फिर 10, 1 हासिल 600। अब ये 4 वापस अधिक अंक आया है, मतलब 2 अंक आ गए, 1 होना चाहिए, तो इसको यहाँ से हटाओ, 4 यहाँ लिखो, 4 तिया 12 फिर यहाँ लिखा जाएगा। अब जोड़ने पर 12 और 3 15 हो गए, इधर ये 4 0 6, तो वापस इस 1 को यहाँ से हटाओ, यहाँ लिखो, और 1 को 3 से गुणा करके 3 यहाँ लिखो। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पूरक संख्या 3 है तो उस 3 से गुणा करके यहाँ लिखा जाता है। अब इनको जोड़ा दिया है 8 और इधर ये 5 0 6। अब यहाँ अंक तो एक ही प्राप्त हुआ है, परंतु ये शेषफल हमारे इस भाजक 7 से ज़्यादा है। तो अब क्या करें, अब करना पड़ेगा
विनकुलम का प्रयोग, यानी जब अंक तो उतने ही हों जितने आधार में शून्य है, परंतु उसका जो मान है वो भाजक से ज़्यादा हो तो विनकुलम का प्रयोग होता है। हम 8 को विनकुलम में बदलेंगे। इसके पहले 0 लगाओ, इकाई अंक को 10 में से घटाते हैं, 2 बचेगा और इसके ऊपर एकाधिक चिन्ह, तो ये हो जाएगा 1। तो इसको विनकुलम में बदलने पर प्राप्त हुआ 1 विनकुलम 2। इधर ये 605 है, इसको लिख लिया। यहाँ फिर 2 अंक हो गए, तो इस अंक को यहाँ से हटाओ और यहाँ लिखो। अब इस 1 को पूरक संख्या 3 से गुणा करके यहाँ लिखा जाएगा। और अब जब इनको जोड़ेंगे तो 606, मतलब 606 तो भागफल हो गया, और 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो ये आएगा 1। अब ये शेषफल हमारे भाजक 7 से कम प्राप्त हो गया, इसलिए 606 तो भागफल हो गया और 1 हो गया शेषफल। इस प्रकार ये 4243 में 7 का भाग देने की प्रक्रिया पूरी हुई। अब हमारे पास इन 5 प्रश्नों में से ये 2 प्रश्न बचे हैं, 9वां और 10वां, जिनको दोनों का भाजक 7 ही है। इनमें से देखो, इन दोनों प्रश्नों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ 4243 है, यहाँ 4283 है। तो हम इस भाग को छोड़ रहे हैं, ये आपके अभ्यास के लिए है, आप इसे करके देखें। जैसे मैंने ये समझाया है ठीक उसी प्रकार से ये होगा, आप थोड़ा धैर्य से करने का प्रयत्न करें। हम करते हैं ये सवाल 2536 भाग 7, क्योंकि इसमें अंत में जाकर के विनकुलम का प्रयोग होगा, इसलिए ये भाग इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। तो अभी 10वां भाग करते हैं, ये आपके लिए छोड़ा है और ये हम कर रहे हैं अभी। तो यहाँ देखो, ये जो 5वां भाग है आज का, इसमें भाजक तो हो जाएगा 7, आधार 10 और पूरक संख्या जो होगी वो होगी 3। और अब हम भाग करना शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भाजक यहाँ लिखा, नीचे इसके पूरक संख्या 3 लिखी, आधार में 1 0 है, इसलिए भाज्य का एक अंक 6 यहाँ लिखा, और शेष बचे हुए अंक हमने लिखे बीच में 2, 5 और 3। अब हम भाग करना शुरू करते हैं। पहला अंक ऐसे कैसे उतार लिया, 2 को 3 से गुणा करके आगे वाले अंक के नीचे लिखा, 2 3 6, 6 और 5 11 हो गए। इसको ऐसे लिखा जाएगा, जब जोड़ 2 अंकों में प्राप्त होता है तो इकाई अंक को उसी स्तंभ के नीचे लिख रहे हैं जिसको जोड़ रहे हैं, और दहाई और सैकड़े के अंक अगर आते हैं तो उन्हें पूर्व वाले अंकों के नीचे लिखते हैं। 11 को 3 से गुणा किया, 11 3 33, 33 यहाँ लिखा, 33 और 3 36 हो गए, 36 को फिर यहाँ लिखा जाएगा इस तरह से, 36 3 108, ये 108 यहाँ लिखा जाएगा। अब जब इनको जोड़ेंगे हम, तो जोड़ने पर प्राप्त होगा, यहाँ तो आएगा 108 और 6 114, और इधर आ गया 6 4 3। अब यहाँ शेष फल के खंड में 3 अंक प्राप्त हो गए, जबकि होना चाहिए केवल 1 अंक, क्योंकि आधार में 1 0 है। इसलिए इन दोनों अंकों को यानी 11 को यहाँ से हटा करके यहाँ लिखा, और 11 3 33 हमने यहाँ जोड़ा, और फिर वापस इनका योग किया, तो ये तो आएगा 7, ये आएगा 5, ये आएगा 3, और इधर आएगा 33 और 4 37। वापस यहाँ 2 अंक प्राप्त हो गए। 2 अंक प्राप्त होने की वजह से इस दूसरे वाले अंक को यहाँ से हटाकर यहाँ लिखा 3 को, और 3 3 9 यहाँ जोड़ा, फिर योग किया, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 6 हो गया 360, इधर हो गया 9 और 7 16। अब इस 1 को यहाँ से हटाया क्योंकि 2 अंक आ गए, और यहाँ लिखा, 1 को 3 से गुणा करके लिखा 3। अब यहाँ आप ध्यान देना कि भागफल आ गया 361 जोड़ने पर, और ये आ गया 9। तो 9 अंक तो एक ही है, जैसे कि आधार में 1 0 है, परंतु इसका मान भाजक 7 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ विनकुलम का प्रयोग होगा। तो 9 को जब विनकुलम में बदलेंगे, आगे 1 0 लगाओ, तो इकाई अंक को 10 में से घटाया 1 विनकुलम, और इस पर एकाधिक चिन्ह लगा करके ये हो गया 1। विनकुलम में परिवर्तन की क्रिया हमारे विनकुलम वाले एक वीडियो में बहुत अच्छी तरह दी हुई है, और निखिलम विधि का जो दूसरा वीडियो हमने बताया है, पार्ट 3 है वो,
उसमें भी इसको ठीक ठाक ढंग से बताया गया है, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक ठाक का मतलब ये है कि उतना विस्तार से नहीं है जितना विनकुलम का पृथक वीडियो हमने बनाया है। अलग से जो विनकुलम का वीडियो है उसमें बहुत अधिक विस्तार से इसको बताया गया है। अब जब हमने इसको विनकुलम में बदला तो यहाँ तो आ गया ये 1 विनकुलम 1, 9 को विनकुलम बदला, और इधर का भागफल है हमारे पास 361। यहाँ फिर 2 अंक हो गए, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लिखो, और इसको पूरक संख्या 3, जो यहाँ 3 थी पूरक संख्या, इससे गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 3, 1 दिया 3। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो 3 प्लस का है, 1 विनुकुलम का है, इनके माइनस का है, तो 3 में से 1 कम हो गया, 2 आ गया, और इधर हो गया 2, 6 और 3। इस प्रकार ये जो शेषफल आया, अब ये भाजक से कम भी है 7 से, और इसमें अंक भी 1 ही है, तो ये तो हो गया हमारा भागफल और ये हो गया शेषफल।